नहीं, ये वाला था, सत्वगुण में स्थित है ना, सत्वगुण लिखा होता है, ठीक है। तो ये पढ़ लिया था, ओके। तो इसका तात्पर्य पढ़ते हैं 28, है ना, 28 का तात्पर्य पढ़ते हैं। चलिए, जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, चिंता मत कीजिए। बाय द वे, कल संडे है, ठीक है, संडे स्पेशल। और मैं एक नया चुनौती या फिर एक एक ओपन इनविटेशन में दे रहा हूं, है ना। अब इसको किस तरीके से रखें वो आप लोग देख लो। मैं किसी का मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता और किसी का मजाक भी नहीं बनाना चाहता, परंतु सत्य यही है कि दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं, या फिर ऑलमोस्ट दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो हम लोगों को सभी को बताना चाहिए कि अगर आपके पास कोई मार्ग है जिससे आप सोचते हैं भगवत प्राप्ति कर ले, तो कृपया करके आइए और सबके सामने बताइए, ठीक है। इतना ओपन इनविटेशन, आइए और सबके सामने बता दीजिए दूसरा भी मार्ग है। तो भगवान को प्राप्त करने का दूसरा भी मार्ग है, तो सभी को बता दीजिए, ठीक है। तो आजकल लोग है ना, बोगस बोगस गुरु में फंसे हुए हैं और बोगस बोगस कॉन्सेप्ट में डूबे हुए हैं, ठीक है। मैं आज देख रहा था, पता नहीं आप लोगों ने, बहुत लोगों ने तो सुना ही होगा, सुनते हुए बड़ा अजीब सा लगता है ये कि कोई बोगस गुरु में कैसे फंस सकता है। आप देखिए देखिए, बाकी लोगों के बारे में बोलना बहुत अच्छी बात तो नहीं है, और मैं किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे भी। जब मैं नाम भी ले रहा हूँ तब भी किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। अब किसी को तो एग्जाम्पल के लिए बताना पड़ेगा ना कि इसको देख लीजिए, इसीलिए बोल रहा हूँ। आप लोगों ने राम रहीम के बारे में सुना होगा, राम रहीम डेरा सच्चा सौदा, है ना, सुना है ना, देखा है ना। आप बताइए, आप बताइए उसकी कितनी स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग है, लोग मरने को तैयार है, कितना बड़ा इकोनॉमी उसके अराउंड चलता है ना, कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था उनके अराउंड चलती है। पर क्या वो सही है? सही है? कौन सा धर्म सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? अब लोग ऐसे ऐसे कि भ्रमित पड़ा हुआ है, तो अब हम क्या करें, मतलब। और भगवत गीता और कृष्णा के नाम पे भी बहुत लोग मूर्ख बना रहे हैं। कम से कम कृष्णा का नाम लेकर के तो मूर्ख मत बनेंगे, भगवत गीता का नाम लेकर के तो मूर्ख मत बनेंगे, लोग बनाते हैं। तो मैं एक ओपन इनविटेशन सभी को दे देना चाहता हूँ कि अगर उनको चाहिए तो हम गुंडागर्दी, गुंडागर्दी तो बहुत कम, छोटी सी बात बोल दी आपने। आप छोटी है ना, उसलिए छोटी बात बोली। वो बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत हाई लेवल का सिखाते हैं ना। गुंडागर्दी तो मतलब कुछ कुछ है ही नहीं उनके सामने, ठीक है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, पर्सनली मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, और भगवत गीता के नाम पे भी और कुछ भी बकवास जानते हैं। देखिए, पहले तो मैं नहीं बोला करता था, अब तो मैं खुला निमंत्रण देता हूँ कि एक काम कीजिए, जहां से जानते हैं ना, एक काम कीजिए, भगवत गीता में उनके अनुसार क्या लिखा हुआ है वो पढ़ लीजिए, और हम रूट मीनिंग दिखा देते हैं। रूट मीनिंग जो जड़ से, शब्द के जड़ से अर्थ निकाला हुआ है, वो तो गलत नहीं हो सकता ना। शब्द के जड़ का तो एक ही अर्थ होगा, तो रूट मीनिंग देख लेते हैं और देख लीजिए क्या आप सही बोल रहे हैं, क्या आपका जो सोच है वो सही है, आपको जो बताया गया वो सही बताए। तो लोग कुछ भी सोच लेता है, कुछ भी समझ लेता है, कुछ भी बना लेता है, ठीक है। कृपया करके भगवान कृष्ण के नाम पे ये सब मत कीजिए, भगवान कृष्ण के नाम को शुद्धता से ही सब तक पहुंचने दीजिए, है ना। इससे अच्छा कुछ नहीं कर पाइएगा, भगवान कृष्ण की बातों को सुनने के अलावा कुछ और अच्छा नहीं कर पाइएगा। तो कृपया करके सबको सुनिए, सुनाइए, और इस प्रकार से जो भ्रम फैला रहे हैं, मैं किसी के व्यक्ति के विरोध नहीं हूं, इस गुण के विरोध हूं। मेरे घर में बगल ही में आश्रम है प्रभु जी, बहुत ज्यादा भीड़ लगती है,
ये अभी भी राम रहीम का है, अभी भी मतलब सब कुछ देख दाख के भी है। अब वाह, ये मैं इसी के लिए बोल रहा हूं, मैं इसी के लिए बोल रहा हूं। मतलब आप सोच के देखिए ये क्या है, ये सोच के देखिए। और मतलब ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसी ने झूठ बोल दिया और किसी ने भ्रमित कर दिया, ऐसा नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। बड़े बड़े लोग आते हैं, हाँ, प्रॉब्लम ये नहीं है किसी ने झूठ बोल दिया, गलत बोल दिया, गलत कर दिया, वो सब प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो कुछ और है। प्रॉब्लम ये है कि जान करके भी तो गलत ही चल रहा है। तो किस तरीके से इसको ले चलना है, किस तरीके से सबों को सभी के सामने ले चलना है, हम जाने के लिए तैयार है। शास्त्रों की बात कीजिए, घृणा मत कीजिएगा। मन घड़ंत सोच मत लेकर के ये शास्त्र के अनुसार बात कीजिएगा। शास्त्र की बात करते हैं ना, तो शास्त्र के अनुसार बात कर लीजिएगा। ये सब तो पूर्ण रूप से, प्लीज माफ कीजिए, मैं बहुत कम शब्दों में बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ तो बहुत कम शब्दों में बोल रहा हूँ, ये पूर्ण रूप से पाखंडी है। ठीक है, मैं सच बोल रहा हूँ, ये बहुत ही कम बोल रहा हूँ। तो पर लोग इसी प्रकार से भ्रमित करते जा रहे हैं, है ना। हाँ, पता नहीं ये सब कहाँ पे अंत होगा, और ये बड़ा पागलपन चल रहा है। तो कुछ रोकने के लिए कुछ तो करें, कुछ तो करें। ये पागलपन कब रुकेगा? और मालूम है क्या, आप लोगों को, बाकी लोगों को ये नहीं दिखता होगा, परंतु मुझे अब एकदम क्लियरली दिखता है। ये लोग जो कार्य कर रहे हैं ना, जो भी कार्य कर रहा है, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाम बुलवाइएगा क्या? चलिए, अब समझ जाइएगा, सबको ही समझ जाइएगा। यूट्यूब पे सबसे ज्यादा फॉलोइंग है ना, स्पिरिचुअल लीडर। अब ये लोग जो कार्य कर रहे हैं ना, चाहे वो डेरा सच्चा सौदा हो, या ये हो, या कोई भी और हो, ये सब लोगों को नास्तिक बना रहे हैं। मैं क्लियरली बोल रहा हूं, भगवान का भी अगर नाम ले लिया ना, तो ये सब लोगों को नास्तिक बना रहे हैं। क्यों? भगवान के प्रति आश्रित नहीं बना रहे, अपने प्रति आश्रित बना रहे हैं। और अपने कैसे हैं? अपने तो असुर हैं। ये सारे लोग अपने असुर हैं, अपने प्रति आश्रित बना रहे हैं। भगवान के प्रति आश्रित बनाइएगा ना। आप अपने सिद्धांत बताना चाहते हो, भगवान का सिद्धांत बताइए ना। हम तो शास्त्र में जो लिखा है वही बताते हैं, पर आप अपने मन गढ़ंत कुछ बताते हैं। आपकी क्या बुद्धि उतनी प्रवीण है, उतनी तेज है, उतनी ऊंची है कि भगवान के लिखे हुए शब्द से ऊंचे होगा आप? तो पूरा जगत इस प्रकार से भ्रमित हो रहा है, पागलपन की अवस्था में जा रहा है। समझ में नहीं आता क्या किया जाए, है ना। और इसी को सोचता है यही भक्ति चल रही है, ठीक है, इसी को सोचता है यही स्पिरिचुअलिटी है। ये सब क्या कर रहे हैं पता नहीं, रियली वेरी वेरी शॉकिंग। और मैं क्या करूं? देखिए, मेरा तो काम है, मैं सच को मेरे को बोलना ही है, परंतु आप समझिए, मेरा हृदय किसी व्यक्ति को नहीं, एक गुण को। और ये गुण क्या है? कृष्णा के विरुद्ध बोलना, भगवान के विरुद्ध बोलना। हम तो साफ साफ बोल रहे हैं, भगवान की बातों को पालन कीजिए, आपके सारे सद्गुण आ जाएंगे, सभी अच्छा गुण आएगा। हमने क्या बोला? मेरी बात का पालन कीजिए। अरे मेरी बात का तब पालन कर लीजिएगा जब हम भगवान की बातें बोल रहे हैं, नहीं तो मेरी बात का ही पालन मत कीजिए। हम तो बोल रहे हैं भगवान की बातों का पालन कीजिए, और बाकी सब क्या बोलता है? बाकी सब बोलता है मेरी बातों का पालन कीजिए। हम बोल रहे हैं भगवान की पूजा कीजिए, बाकी सब बोलता है मेरी पूजा करो। अरे गुरु की पूजा करना सबसे इंपॉर्टेंट है, साफ साफ बता रहे हैं, और हर बार बताते हैं गुरु की पूजा करना कृष्णा की पूजा करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुरु को जानना कृष्णा को जानने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर कब? जब गुरु कृष्णा की बात बताए। ये लोग आधा अधूरा कॉन्सेप्ट तो ले लेते हैं कि गुरु की पूजा करो, परंतु कृष्णा को छोड़ दो। पता नहीं, मतलब दिमाग पूरा इसको, मतलब मेरे शब्दों में दिमाग पूरा सड़ा देने वाला बात है ये, है ना? पूर्ण रूप से
समझ में नहीं आते क्या किया जाए, परंतु चलिए इस पे भी कुछ काम करना है, और अगर लोग भ्रमित हो रहे हैं, हम कुछ बचा सकते हैं तो बचाने के लिए तैयार है। ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? जो आप बात बोल रही हैं तथ्यात्मक रूप से सब कुछ सही है, परंतु क्या कर सकते हैं? ठीक है। और बस यही नहीं है, बस एक यही नहीं है माता जी, मैं तो बोल रहा हूं ऑलमोस्ट एवरीवन। मैं जो बोल रहा हूं बहुत ही ज्यादा कुछ शॉकिंग बोल रहा हूं, ऑलमोस्ट एवरीवन सेम। कोई कम है, कोई ज्यादा, कोई यहां पे है, कोई वहां पे, बस अंतर बस इतना ही है। कोई ऐसे, कोई वैसे। तो अगर ये सभी वैसे हैं तो फिर क्या होता है? फिर क्या होगा ना, आप समझिए। कुछ लोग तो होंगे पागल, जो पागलों की तरफ फॉलो करेंगे। अब जो फॉलो कर रहे हैं वो भी एथिस्ट तो पहले ही बन गए, क्योंकि शास्त्रों का तो पालन कर नहीं रहे। शास्त्र के ठीक विरुद्ध कोई बोल रहा है, उसका पालन कर रहा है, तो वो एथिस्ट ही है। अब बाकी लोग कैसे हैं? बाकी लोग जो ठगा जाएंगे वो बोलेंगे धर्म वर्म कुछ नहीं होता, ये सब तो सब लूट है, कोई शास्त्र की बातें नहीं होती, कोई शुद्धता नहीं है, कोई भगवान नहीं है। हमारा कार्य ठीक उल्टा है कि जो ठगाए हुए हैं, जो रोए हैं, जो परेशान हुए भी हैं, जिनको कोई कष्ट भी है, वो भी आओ, सबको ही आओ। और हम बता रहे भगवान की बातें पूर्ण रूप से सही है, और भगवान की बातों का पालन करिएगा तो सारे गंदगियों से निकल जाइएगा। हम कुछ और एकदम ठीक उल्टा बोल रहे हैं। क्या करें? चलिए कंटिन्यू करते हैं। वही, मैं इस पे जितना बात कर लूँ वो कम है, परंतु हाँ मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। और जिसका भी नाम लेना है आप नाम लीजिए, हम गुण के बारे में बात करेंगे, आप नाम लीजिए। हमको नाम से वैसे कोई अर्थ नहीं है, हम तो उनकी बातों, उनके गुणों पे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, हम तथ्यों पे जाएंगे, हम सत्य पे जाएंगे। ठीक है, ओके चलिए कंटिन्यू करते हैं। इसका तात्पर्य पढ़ना है। असली क्षमता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। 3 ग्रह प्रणालियां हैं, ऊपरी, मध्य और निचली। जो सत्व गुण से प्रभावित है उन्हें ऊपरी ग्रह प्रणालियों ब्रह्मलोक यानी सत्यलोक, तपोलोक, जनलोक और महरलोक में स्थान दिए जाते हैं। जो रजोगुण से प्रभावित है उन्हें भूलोक और भूवरलोक में स्थान दिए जाते हैं। जो अज्ञान के गुण से प्रभावित है उन्हें अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल या पशु जगत में स्थान दिए जाते हैं। गुणात्मक रूप से जीवात्मा भगवान के समान है, लेकिन अपनी भूल के कारण वह विभिन्न ग्रह प्रणालियों में विभिन्न शरीर प्राप्त करता है। वर्तमान समय में मानव समाज रजोगुण से अत्यधिक प्रभावित है और परिणाम स्वरूप लोग बड़े कारखानों में काम करने में संलग्न है। वे भूल जाते हैं कि ऐसे स्थानों में रहना कितना कष्टदायक है। भगवत गीता में ऐसी गतिविधियों को उग्र कर्म अर्थात कष्टदायक गतिविधियां कहा गया है। जो श्रमिक की ऊर्जाओं का उपयोग करते हैं उन्हें पूंजीपति कहा जाता है, और जो वास्तव में काम करते हैं उन्हें मजदूर कहा जाता है। वास्तविकता में वे दोनों पूंजीपति है और मजदूर रजो और तमोगुण में है। परिणाम यह होता है कि हमेशा एक कष्टदायक स्थिति बनी रहती है। इन लोगों के विपरीत वे है जो सत्व गुण से प्रभावित है, कर्मी और ज्ञानी। कर्मी वैदिक निर्देशों के अधीन स्वयं को उच्च ग्रह प्रणालियों में उन्नत करने का प्रयास करते हैं। ज्ञानी ब्रह्म प्रभु के निर्विशेष स्वरूप के अस्तित्व में विलीन होने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार जीवन की विभिन्न प्रजातियों में सभी वर्गों के जीव इस भौतिक संसार के भीतर विद्यमान है। यह भौतिक संसार के भीतर उच्च और निम्न जीवन रूपों की व्याख्या करता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, चाहे कोई उच्च गुण में हो, मध्य गुण में हो या निम्न गुण में हो, सब कोई है कृष्णा के अंश ही। हम सब कोई भगवान कृष्ण के ही संतान हैं। सनातन धर्म यही है कि हर किसी के लिए है। अगर आप तमोगुणी भी बनना चाहते हैं
प्लीज, कोई ऑफेंड नहीं हुई है ना। तो शिव जी या दुर्गा मैया आपके लिए व्यवस्था बना के रखी हुई है। आप शास्त्र के विपरीत भी कार्य करते हैं तो वो लोग शास्त्र के विपरीत भी बहुत सारी चीजों में आपको सपोर्ट करते हैं, परंतु उनका भी कार्य क्या है कि वो आपके गुणों में सुधार कराने के लिए आपको प्रेरित करे। कोई रजोगुण से प्रभावित है तो उस प्रकार के देवी देवता है, और रजोगुण से प्रभावित होने वाले देवी देवता को क्यों पूजने लगे? वो तो व्यक्ति विशेष को पूजेंगे क्योंकि वहीं से धन आएगा। किसी व्यक्ति की पूजा करेंगे तो धन आ जाएगा, है ना। वैसे कोई कोई देवी देवता की भी पूजा करते हैं, कोई कोई व्रत भी करते हैं जिससे धन आ जाए, है ना। तो परंतु जनरली वो लोग किसी व्यक्ति की पूजा करेंगे ताकि उनका जो ये भौतिक जगत में सर्वाइवल है वो अधिक से अधिक हो। जैसे कारखाना में काम करने वाले लोगों के लिए बताया गया है कि उनका एक मालिक, क्या शब्द प्रयोग किया गया है, जो भी कारखाना का एक मालिक है, ठीक है। हाँ, जो श्रमिक की ऊर्जाओं का उपयोग करते हैं उसे पूंजीपति। हाँ, तो ये मालिक जो भी पूंजीपति जो भी है, ठीक है। तो ये पूंजीपति किसके द्वारा पूज्य है? ये जो कारखाना में जो कार्य कर रहे हैं ना, उनके द्वारा पूज्य है, उनके द्वारा पूजा किया जाता है। आज भी हम देख रहे हैं कितना अच्छा दिन है ये बात करने का, जब रजोगुण की बातें कर रहे हैं। तो कुछ लोग देवी देवता की पूजा करके धन पाना चाहते हैं, है ना। सोच के देखिए, कृष्णा है लक्ष्मीपति, विष्णु है लक्ष्मीपति, कृष्णा के विस्तारित रूप। हम विष्णु की पूजा नहीं करना चाहते, हम लक्ष्मी देवी की पूजा करना चाहते हैं। लोग समझ नहीं पाते। बाहरी रूप से देखने से लग सकता है कि विष्णु जी और लक्ष्मी माता अलग अलग दिख रहे हैं, परंतु वो दोनों एक हैं। जहां पे विष्णु जी होंगे वहां पे लक्ष्मी माता स्वतः होंगी। अभी लक्ष्मी माता की पूजा होगी, परसों लोग करेंगे ना। आज तो धन पाने के लिए आज पूजा कर रहे हैं, परंतु धन का दोनों अवस्था में स्वामी है कृष्णा। हम कृष्णा की पूजा नहीं करते। आपको धन चाहिए तो ले लीजिए, पर कृष्णा के पास जाकर के लीजिए। अगर कोई देवी देवता के पास जाकर के धन लेता है, उसका अर्थ यह है कि हमको धन तो चाहिए, प्रेम नहीं चाहिए। जैसे हर हर हर, हर जगह अलग अलग प्रकार की औषधि मिलती है ना। जैसे मैं 100% नहीं बोल रहा, परंतु एक जनरली ऐसा होता है। कैसा? अगर एलोपैथिक दवाई लोगे, कोई एलोपैथिक दवाई लिया तो उसका एक असर होगा और एक साइड इफेक्ट भी होता है ना। एलोपैथिक दवाई का एक साइड इफेक्ट भी होता है। कुछ दवाई है जिसका पॉजिटिव असर होगा, नेगेटिव असर हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मुलेठी। अभी गला खराब है मेरा, तो मुलेठी खाएंगे तो उसका पॉजिटिव ही असर होगा, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। सही बात। मान लीजिए हो सकता है बहुत ज्यादा खाने का नेगेटिव इफेक्ट भी होता है, मान लीजिए कि नहीं होता, होता ही नहीं है, कितना भी खा लोगे नेगेटिव नहीं होगा। ओके। अब कुछ दवाइयां हैं
जिसका एक तरफ पॉजिटिव असर होगा और दूसरी तरफ एक और पॉजिटिव असर होगा। जैसे सपोज करें कोई भी एक दवाई है ना, वो औषधि ले रहे हैं तो उससे आपका जो बीमारी है वो तो ठीक हो ही जाएगा, आपको दूसरी जगह भी बल आ जाएगा, शक्ति आ जाएगा। अब बताइए इन तीनों में कौन सा दवाई लेना अच्छा है? जिस दवाई के साथ साइड इफेक्ट हो, जिस दवाई का उसी पे इंपैक्ट हो, या जिस दवाई का साइड बेनिफिट हो? कौन सा दवाई अच्छा है? जिसका साइड इफेक्ट है, जिसका बस उतना ही इफेक्ट है, या फिर जिसके साथ और भी बेनिफिट है? अब आपको तीनों विकल्प मिलता है, आपको चुनना है कौन सा चाहिए। लोग बोलते हैं हमको धन चाहिए, तो धन आपको तीन तरीके से मिल जाएगा। आप किसी देवता की पूजा करेंगे, इनफैक्ट आप इतिहास को उठा के देख लीजिए, जितने सारे असुर हैं, मैं तो हर बार चैलेंज करता हूं और होने के लिए तैयार रहता हूं उस बात पे। आप सारे असुर का एक गुण देखिए, वो क्या करता है, देवी देवता के पास जाता है, उनसे कोई कृपा प्राप्त करता है, कृष्णा से द्वेष करता है, और जब देवी देवता से कृपा प्राप्त कर लेता है और बड़ा असुर बन जाता है। हर असुर का यही गुण है। अगर हम देवी देवता के पास चले गए और हमको धन प्राप्त भी हो गया तो हम असुर नहीं बनेंगे क्या? तो इससे क्या हो रहा है, आपको धन चाहिए और उसके साथ साइड इफेक्ट हो रहा है। अगर लक्ष्मी देवी के पास आप जाकर के पूर्ण रूप से, समर्पित रूप से आप लक्ष्मी देवी को, लक्ष्मी देवी प्रसन्न होंगे, तो क्या होगा, लक्ष्मी देवी आएंगी, आपको धन धान्य कर देंगी। एक बार के लिए मान लीजिए ये पॉजिटिव इफेक्ट हो गया। परंतु अगर कृष्णा प्रसन्न हो गए, कृष्णा प्रसन्न होगा तो लक्ष्मी देवी भी आएंगी, कृष्णा प्रसन्न होगा तो प्रेम भी आएगा, कृष्णा प्रसन्न होगा तो इस जन्म में भी शांति मिलेगी, कृष्णा प्रसन्न होगा तो इस जन्म के बाद आध्यात्मिक जगत में भी जाएंगे। बताइए किसमें बेनिफिट है? आपको धनी चाहिए तो किसकी पूजा करनी चाहिए? लोग शॉर्टकट चाहता है, आजकल बीमारी हो जाए तो लोग शॉर्टकट चाहता है। बीमारी हो गया तो जल्दी से इलाज करो। अब बताइए ये इलाज है कि और बड़ा दर्द बढ़ाना है? ये इलाज है? ये लाभ है? आप सोचिए, आप सोचिए, हम पूरा समाज किस तरफ जा रहा है? लक्ष्मी देवी की पूजा कर रहे हैं, देखिए सब कोई लक्ष्मी देवी की पूजा करे ना, तो विष्णु भगवान का अवश्य पूजा कीजिए, कीजिए लक्ष्मी देवी की पूजा, परंतु विष्णु भगवान के बिना नहीं करेंगे, विष्णु भगवान की पूजा करें। ये कैसा लक्ष्मी देवी का पूजा करते हैं, विष्णु भगवान का पूजा नहीं करते? आपको धन धान्य चाहिए तो विष्णु भगवान को भी पूजिए। मतलब प्लीज कोई अन्यथा मत लीजिएगा। आजकल तो लोग कोई भी शुद्ध गुणों में है ही नहीं, विरला ही कोई है ना, विरला ही कोई है। आप अपनी माता जी के समय को याद कीजिए, और माता जी नहीं, दादी जी, अपनी माता जी दादी जी के समय को याद कीजिए, ठीक है? और थोड़ा एक दो जनरेशन पीछे चले जाइएगा ना, जो कि आप देख नहीं पाइएगा, परंतु एक दो जनरेशन और पीछे चले जाइएगा तो एकदम शुद्ध रूप से दिखाई देगा। कोई भी पत्नी बिना पति को निमंत्रित किए हुए कोई भी स्थान पर नहीं जाती थी। सही बात नहीं है? उनका खुद का मायका वाला भी बुलाता था तो पत्नी नहीं जाती थी, स्त्री नहीं जाती थी। आजकल तो क्या हो गया ना, सब कोई गुण में गलत हो गया, पति भी गुण में गलत हो गया है, तो अब कैसे कोई पालन कर पाएगा? अब स्थिति यहां पे आ गई है ना? सही बात है ना? आप लोगों ने सुना है ना अपनी माता जी से, दादी जी से, है? सुना है ना? किस किस ने सुना है? कि अगर
पति को इनवाइट ना करे तो पत्नी कभी नहीं जाएगी। सुना? बाकी लोगों ने नहीं सुना है? पति को इनविटेशन अवश्य आना चाहिए। यस, है ना? हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि लक्ष्मी देवी आ जाए, विष्णु भगवान की पूजा ना करे। बताइए कैसे असुर बन गए। यही बात हम लोगों ने सती माता के पास टाइम में सीखा था। जब सती माता के पिताजी दक्ष महाराज ने शिव जी को नहीं इनवाइट किया था, सती माता जाना चाहती थी और शिव जी बोले थे मत जाना, है ना? और फिर गया तो फिर क्या हुआ? देखिए, हम शुद्ध गुणों का बात कर रहे हैं। आज के दिन में शुद्ध गुण पालन नहीं हो रहा है, ये बात ठीक है, मान लिए। और आज के दिन में शास्त्रों के अनुसार पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पाएंगे, वो भी मान लिया। परंतु आज के दिन में भी कोई शास्त्रों का पालन कर रहा है तो फिर से शास्त्र का पालन कर रहा है, तो हमको उसी प्रकार से कार्य करना चाहिए। अगर पति कोई ऐसा हो पूर्ण रूप से शास्त्र का पालन कर रहा हो, पत्नी कोई ऐसा हो पूर्ण रूप से शास्त्र का पालन कर रहा हो, तो उनके घर में ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब लोग नहीं करते तो अब हम उसका तो नहीं कुछ कर सकते। फिर तो पत्नी भी क्या करेगी? चाहे ना चाहे, पति बोले या ना बोले, हमको जो काम करना वो करेंगे। समझ? ये स्थिति है। तो कृपया करके मेरा निवेदन यही है कि ऐसा कभी मत कीजिएगा कि विष्णु भगवान का पूजा नहीं कर रहा है। लक्ष्मी देवी का पूजा कीजिए, बिल्कुल कीजिए, पर विष्णु भगवान की पूजा अवश्य होनी चाहिए। ओके, तो हम लोग यहाँ पे रजोगुण की बात कर रहे थे। रजोगुण में पूंजीपति है, पूंजी के बारे में, धन के बारे में कुछ ज्यादा बात करने लग गया। रजोगुण के ही बारे में बात कर रहे थे। तो पूंजीपति, पूंजीपति लोग जो श्रमिक होते हैं, जो लेबर होते हैं, उनको वो एक्सप्लॉइट भी करते हैं, परंतु लेबर पूंजीपति को ही स्वामी जानता है। यही स्वामी उनके प्रति शीश नवाता है, मालिक। जो सतोगुणी व्यक्ति है, भौतिक जगत के सतोगुणी, वो देवी देवता के प्रति शीश नवाते हैं, कर्मी और ज्ञानी है। ये लोग क्या कर्म और ज्ञान के प्रति शीश नवाते हैं, है ना? हाँ। सही कर्म कौन बताएगा? कोई देवी बताएंगे, कोई देवता बताएंगे सही क्या करना है ना? क्योंकि आप जानते हैं सनातन शास्त्र सभी के लिए। तो देवी देवता ने जो बताया हुआ है कि ये पालन करोगे तो वो सही है, तो सही कर्म बता रहे। ठीक इसी प्रकार से सही ज्ञान बता रहे। परंतु ये सब क्या है? ये सब एक बंधन का कारण है। ये सब हमारे शरीर से संबंधित है, परंतु हम हैं तो आत्मा। इन सब का संबंध कहां से है? हमारे शरीर से। चाहे कर्म हो, ज्ञान हो। अगर हम किसी व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं तो है ही है, किसी भूत प्रेतों की पूजा कर रहे हैं, शास्त्र के विपरीत कार्य कर रहे हैं तो भी। तो ये सभी का संबंध हमारे शरीर से है, परंतु हम हैं तो आत्मा। ये शरीर में होने के कारण, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है, इस प्रकार जीवन की विभिन्न प्रजातियों में सभी वर्गों के जीव इस भौतिक संसार के भीतर विद्यमान है। तो ये सारा कार्य करके क्या होगा कि इस भौतिक जगत में ही संघर्ष करते रहेंगे, इस भौतिक जगत में ही पड़े रहेंगे, और अगर सही शब्दों में बोलूं तो इस भौतिक जगत में ही सड़ते रहेंगे। तो यहां पे कोई आनंद तो है नहीं। अगर कोई आपको बुरी अवस्था में रहने बोल दे तो कोई आनंद होगा क्या?
कोई आनंद नहीं होगा। तो यहां पे सब कोई संघर्ष कर रहा है, और ये संघर्ष कब तक होगा जी? ये संघर्ष तब तक होगा जब तक आप शुद्ध को स्वीकार नहीं करते। क्या शुद्ध है? कि हम आत्मा है, हम शरीर है ही नहीं। ये पूरा जितना पढ़ा वो संघर्ष किस लिए है? क्योंकि हम अपने आप को शरीर जान करके कार्य कर रहे हैं, कुछ निम्न अवस्था में, कुछ मध्य अवस्था में, कुछ उच्च अवस्था में, परंतु ये सब शरीर का कार्य है। हम है तो आत्मा। अब सपोज कीजिए आपको पैर में दर्द हो रहा है, पर आप एक बॉडी पेन का आप एक दवाई लेते हैं, तो असर तो करेगा, परंतु पूर्ण रूप से जहां पे दर्द हो रहा है उस पर असर करेगा नहीं है। आपको बीमारी कुछ और है, दवाई होलिस्टिक भी ले लेंगे तो भी असर तो आपको क्षणिक ही करेगा। और यहां पे तो स्थिति उल्टी है। यहां पे तो स्थिति ऐसी है कि आपको दर्द हो रहा है पैर के हड्डी में और दवाई ले रहा है मसल पेन का। कोई मतलब ही नहीं है, दोनों एकदम अलग चीज है। हड्डी का दर्द और मसल्स का दर्द दोनों अलग है। हमारे मसल्स के दर्द का दवाई लेकर के कोई लाभ होगा? मूर्खता में हम सोचेंगे कि सब अच्छा है। हमको दर्द तो है कि हम भगवान से प्रेम जागृत नहीं कर पा रहे, हम अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं कर पा रहे, हम शुद्ध जीवन नहीं जी पा रहे, हम इस जगत में कष्ट भोग रहे हैं। और हम कार्य क्या कर रहे हैं? देखिए ना पूरे जगत में क्या चल रहा है। हम कार्य क्या कर रहे हैं? हम हैप्पीनेस का सोर्स ढूंढ रहे हैं। आज बताइए, कोई भी यूट्यूब देखता है तो किस लिए देखता है? कुछ ना कुछ आनंद पाना चाहता है। सही बात है ना? सही है नहीं? खुश होना चाहता है, ये अच्छा अनुभव करना चाहता है। यस नो? सही है नहीं है? इनफैक्ट यूट्यूब ही क्यों, को कुछ भी देख रहा है, कुछ भी कर रहा है तो आनंद प्राप्त करना चाहता है। सही बात है नहीं है? अब ये आनंद किस लिए? अपनी आंखों के लिए, अपने कान के लिए, अपने जीभ के लिए, इसी प्रकार का आनंद प्राप्त करना चाह रहे हैं ना। परंतु आप है तो आत्मा, आप है तो आत्मा। ये आंखों का आनंद प्राप्त करके आप प्रसन्न हो पाएंगे? अगर आंखों को आनंद मिल भी जाए तो आप प्रसन्न हो पाएंगे? आप तो आत्मा है। हम अपने शरीर को आनंद दिलवाना चाह रहे हैं, परंतु हमारी आत्मा तो इससे कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकती। तो ये कष्ट तो कभी अंत होने ही वाला नहीं है। हम तो मूर्ख बन रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमको आनंद मिल रहा है। ये ठीक वैसा ही है। सॉरी, क्या करें, दर्द है तो बताना पड़ता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एडिटेड बुक्स को पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमको आध्यात्मिक लाभ हो जाएगा। वो आध्यात्मिक बुक है ही नहीं, आध्यात्मिक बुक है ही नहीं, आध्यात्मिक पुस्तक है ही नहीं। देखिए, आपको आध्यात्मिक लाभ होगा, परंतु आपको आध्यात्मिक पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, तब आध्यात्मिक लाभ होगा। आपको भगवान का प्रेम अनुभव होगा, परंतु भगवान का प्रेम अनुभव कराने वाला कोई ऐसा हो जिसकी बातें हम सुने, तब भगवान का प्रेम अनुभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप पूरे विश्व में किसी की भी बात सुन लें, जब तक किसी के हृदय में भगवान का प्रेम नहीं है, वो आपको भगवान का प्रेम अनुभव नहीं करा सकता है। हो सकता है मार्केटिंग बहुत अच्छी अच्छी हो जाए, सीरियल में कितना अच्छा अच्छा म्यूजिक चलता है, भगवान कृष्ण के नाम पे कितना सारा सीरियल चला है, कितना डिवोटी बन गया, कितनों ने अपना जीवन लगा दिया। इनफैक्ट मैं तो देखता हूं उनके खुद के भी एक्टर भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं है। मैं अभी किसी का बात सुन रहा था जिसको बहुत हाई रिगार्ड्स किया जाता, मतलब अगर हम लोग पहले का सीरियल
आजकल का तो सीरियली को हटा दीजिए, उनका तो कोई समर्पण है ही नहीं भगवान के प्रति, वो तो बस ऐसे ही अपना बिजनेस कर रहा है। आप पहले की सीरियल की बात कर रहा हूं, और जिनको बहुत बहुत ही हाई रिगार्ड्स किया जाता था, वो भगवान कृष्ण नहीं बोलते हैं। मैंने सुन करके मेरे को मतलब ऐसा लग रहा है क्या सुन लिया मैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं सुना था, थोड़ा सा ही सुना। बोल ईश्वर उनकी आत्मा को, ये क्या बोल रहे हैं? वो उन्होंने प्रदर्शन ये किया था कि वो भगवान के कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, परंतु हृदय में क्या चल रहा है? अब इनकी बातें सुन करके, जो कि भगवान और ईश्वर, और भगवान भी भगवान कैसे बोल रहे हैं? जो रागानुगा प्रेम में होते हैं या रागात्मिका प्रेम में होते हैं, वो भगवान कृष्ण बोलते तो हैं, दूसरे के सामने बोलते तो हैं, परंतु अपने हृदय में बस कृष्ण बोलते। हमारा निजी संबंध है कृष्णा से, हमारा कोई भगवान वाला संबंध नहीं है, हमारा तो प्रेममय संबंध बना हुआ है। अब जब ये निजी संबंध बना हुआ है हमारा, हम तो भगवान भी नहीं मानेंगे, वो तो मेरे हैं, हम उनके हैं। जब भी मेरे यहाँ अचानक मेहमान आ जाते हैं और मुझे समझ नहीं क्या आता, प्रेम जागृत होगा उनको सुन करके? आप लाखों वर्षों तक उनको सुन लीजिए, प्रेम जागृत हो जाएगा। जिसके हृदय में भगवान कृष्ण का प्रेम है ही नहीं, वो आपको भगवान कृष्ण का प्रेम कहां से देगा? जिसके हृदय में ये बात है ही नहीं कि हम आत्मा है, वो आपको कैसे बताएगा कि आप आत्मा है? कुछ लोग बोलते हैं कि चलिए एक काम करते हैं प्रभु जी, आप जो बात बोल रहे हैं सारी बातें सही बोल रहे हैं, अब एक काम करते हैं, हम गुरु की वाणी ही सुनते हैं, शुद्ध भक्तों की वाणी ही सुनते हैं, और एक काम करते हैं, हम बस अपने आंखों से पढ़ लेंगे। देखिए यहां पे भी एक गड़बड़ है। अगर कोई मात्र ये बोल दे कि हम तो अपनी आंखों से पढ़ेंगे, हम अपनी बुद्धि से समझेंगे, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। देखिए है कैसा, कि अगर भगवत गीता बोले, ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता बोले, तो भगवत गीता तो कैसा है, स्पिरिचुअल है। आपने क्या समझ लिया? आपने समझ लिया कि ये मेरे लाभ के लिए है। ऐसा नहीं है कि उससे आपका लाभ नहीं होगा। कोई भगवत गीता पढ़े, श्रीमद् भागवतम पढ़े, चैतन्य चैतामृत पढ़े, शुद्ध भक्तों के शब्द समझे, उसमें ऐसा नहीं है कि आपका लाभ नहीं होगा, आपका भी लाभ होगा। परंतु आपने क्या समझ लिया, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ले, इससे धन कैसे कमाया जाए, भगवत गीता से धन कैसे कमाया जाए, आपने समझ रखा है वो। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों के बहुत सारे कष्ट होते हैं। हम क्या समझ लिए हैं कि ये जो पुस्तक है, इससे हमको पारिवारिक समस्याओं का उत्तर चाहिए। ये आपका दृष्टिकोण हो सकता है, और लोग अपना और दृष्टिकोण बना सकते हैं, और लोग अपना और दृष्टिकोण बना सकते हैं, परंतु ये दृष्टिकोण सही नहीं है। सही दृष्टिकोण कौन देगा? ये शुद्ध भक्त ही देंगे, जो कि भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित है, कोई और नहीं दे सकता, दूसरे की आंखें ही नहीं है। जब तक कोई प्रेम अनुभव किया ही नहीं है, आत्मा स्वीकारता ही नहीं है, भगवान के प्रति समर्पित ही नहीं है, वो आपको क्या भगवान के बारे में बता देगा? आप उससे क्या भगवान के बारे में जान लीजिएगा, और आप अपना जीवन कैसे सुधार लीजिएगा? समझ रहे हैं? ये बहुत बहुत सेंसिटिव प्रश्न है। हम लोग हर किसी की बातें सुन लेना चाहते हैं, परंतु हर किसी की बातें सुनकर के कोई लाभ भी है? कोई लाभ है? अभी देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अभी कोई डिवोटी ज्वाइन की थी, दिव्या शर्मा नाम से, पता नहीं आप में से कोई हो जिनने आप इनवाइट किया। आप सोच के देखिए उन्होंने कितनी देर सुना, प्लीज समझिए, कितनी देर सुना। क्या इतनी देर में उन्होंने आकलन कर लिया? कोई मालूम है, आप में से ही कोई होंगे बोलेंगे
प्रभु जी उन्होंने बोला कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत हाई फाई चल रहा था। अब आप बताइए, क्या इतनी देर में किसी को समझ में आ जाएगा? मेरे को नहीं लगता 2 मिनट 3 मिनट में ज्वाइन किया। एनीवेज, मेरे को किसी एक व्यक्ति से प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे लोग करते हैं। हम अपनी आंखों से मूल्यांकन कर रहे हैं प्रेम को। पल भर में हमको प्रेम समझ लेना है, पल भर में। हमको 1 मिनट दीजिए, हमको प्रेम समझ में आ जाना चाहिए। जन्म जन्मांतर से तो संघर्ष कर रहे हैं, तो प्रेम समझ में नहीं आया, और आपको पल भर में प्रेम स्वीकार कर लेना है। देखिए, ये जो बात सोची जाती है ना, ये एक्चुअली में एक तरह से सही है। हमको हर एक पल में प्रेम अनुभव होना चाहिए, परंतु ये मालूम है कब अनुभव होगा? जब हम अपनी बुद्धि को त्याग देंगे तब अनुभव होगा। जो लोग समर्पित हो गए ना, उनके लिए मैं साफ साफ बोल रहा हूं, हर एक मिनट जब आप बैठे हुए हैं, तो हर मिनट में आपको प्रेम अनुभव होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो मेरी गलती है। चाहे वो किसी को डांट भी पड़ रही है, तब भी प्रेम अनुभव होना चाहिए। हर एक पल आप भगवान कृष्ण के प्रेम के और निकट जाने चाहिए, परंतु ये कब है? जब आप अपने बुद्धि को त्याग दो। जब आप बोलो ये जो बुद्धि मेरी कोई काम की नहीं है, हमको हृदय से अनुभव करना है, तो हर एक मिनट में अनुभव होना चाहिए। परंतु बाकी लोग, जो बाहर के लोग आ रहे हैं, क्या वो 1 मिनट में अनुभव कर लेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। भगवान को अनुभव करने के कितने सारे स्तर हैं, आप लोग समझिए। सब कोई अलग अलग स्तर पे बैठा हुआ है ना, सब कोई अलग अलग तरीके से अनुभव करता है ना। कोई वात्सल्य रस है, किसी को माधुर्य रस है, किसी को दास्य रस है, किसी को साख्य रस है, किसी को शांत रस है। सब कोई अलग अलग तरीके से अनुभव करता है। आप एक मापदंड नहीं बना सकते, ये सबके लिए है। कोई भी एक मापदंड नहीं बना सकता। आप तो माधुर्य प्रेम में होंगे ना, तब आपकी बातें सुनेंगे। आप तो दास्य प्रेम में होंगे ना, तब आपकी बातें सुनेंगे। साख्य प्रेम में होंगे तब सुनेंगे। वात्सल्य प्रेम में होंगे तब सुनेंगे, या तो शांत रस में होंगे तब सुनेंगे। ऐसा नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण की शुद्ध बातें बिना मिलावट की, आप कोई भी स्तर पे हो, उनको सुनना चाहिए। मैं तो साफ बोल रहा हूं, देखिए ये तो नहीं हुआ अभी, परंतु ऐसा हो सकता है। मैं किसी को डांट ही रहा हूं, मैं कोई गलती ही निकाल रहा हूं, परंतु किस लिए निकाल रहा हूं? ताकि वो गलती को स्वीकार करके, उसको एंड करके अब प्रेम में स्थित हो जाए। तो क्या ऐसा व्यक्ति गलत है जो हमारी गलती निकाल रहा है? अब पल भर में तो हम आएंगे, देखेंगे अच्छा ये तो चिल्ला रहा, ना ना ना, ये नहीं, हमको ये नहीं चाहिए। तो लोग पता नहीं क्या एक्सपेक्टेशन लगा करके बैठते हैं। सुनना है तुमको 2 मिनट सुनना है, 1 मिनट सुनना है, 5 मिनट सुनना है। और ये एक के साथ नहीं, 2 के साथ नहीं, बहुतों के साथ मैंने देखा हुआ है। सब कोई आएगा, ज्वाइन करेगा, 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, सोचेगा अभी हमको प्रेम में स्थित हो जाना है। क्या आप समर्पित हैं? अरे कोई ये भी बोल दे कि चलिए आपकी बातों के प्रति समर्पित नहीं है, परंतु कृष्णा की हर एक बात के प्रति समर्पित। आ जाइए, आ जाइए। आप बताइए कौन सी बात कृष्णा की नहीं बोला हमने? परंतु अब समझिए इस बात को। देखिए, अगर कोई अपने आप को शरीर समझ करके बैठा हुआ है और हम बार बार बता रहे कि आप आत्मा है, वो स्वीकारने को तैयार नहीं है। अब अगर उन्हें चैस्टाइज किया जाए तो क्या गलत कर रहे हैं? उन्हें डांट पड़ रही है तो गलत पड़ रही है, उनको डांट नहीं पड़नी चाहिए। अगर वो कृष्णा के प्रति समर्पित नहीं होकर के अपना अपना लक्ष्य बना करके लक्ष्य तक, कोई एक लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, तो गलत नहीं कर रहा है वो। मैं उल्टा एक और बात पूछता हूं, और ये देखिए मेरी महिमा नहीं है, मेरा ज्ञान नहीं है, परंतु ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं है। आपने पूरे जीवन बहुत सारे मार्ग चले होंगे, बहुत सारा कार्य किया होगा,
आज से पहले, आज से मतलब हो सकता है आपको आज अनुभव हुआ हो या क्लास में पहले भी अनुभव हुआ, परंतु इन क्लासों से पहले, मेरी बातों से पहले कभी यह अनुभव हुआ था कि धन को प्राप्त करने का 3 रास्ता है। धन को प्राप्त करके हम कृष्णा का प्रेम भी प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्मी देवी को अकेले पूजा नहीं किया जा सकता। कोई भी देवता हमको धन दे रहा है तो हमको नहीं चाहिए, हमको कृष्णा से चाहिए। अब बताइए, मतलब ये तो लाइफ चेंजिंग है ना। आपने पूरा जीवन जो किया, हम तो उसके विपरीत बोल रहे हैं, परंतु अभी भी स्वीकार्य नहीं है, अभी भी समर्पण नहीं है। कब कब आएगा समर्पण? पूरा जीवन तो आपने गलत किया है ना फिर। और क्या मैं कोई गलत बात बोल रहा हूं? कृष्णा क्या सभी ऑपुलेंस के स्वामी नहीं है? कृष्णा क्या नहीं बोलते हैं कि सब कुछ मेरा है, सब कुछ मुझसे ही उद्भूत हुआ है? इस जगत में जो भी दिख रहा है सब कुछ कृष्णा की शक्ति है, कृष्णा नहीं बोलते? तो क्या ये बात मैंने गलत बोली है? और क्या सही बोली है तो आप स्वीकार नहीं करोगे? सोच के देखिए, जरा सोच के देखिए कि लोग किस रास्ते चल रहे हैं। इतना सब कुछ प्रकट होने के बाद भी, इतना कुछ समझने के बाद भी, जो चीज आज तक नहीं जानी आज जान रहे हैं, पहली बार जान रहे हैं, परंतु उसके बाद भी क्या है? उसके बाद भी समर्पण नहीं है। इसके बाद तो मालूम है क्या होना चाहिए? इसके बाद तो लाखों लाख लोगों को ले आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने तो कभी ऐसा सुना ही नहीं था। और ये बात तो बिल्कुल सही है। सिमिलरली मैं एकदम सेम बात बोल रहा हूं, उवाचा पे जो आज आप लोगों ने पढ़ा है, क्या वैसा सत्य कभी जाना है? और क्या वो सत्य नहीं है? गोवर्धन वाला सत्य नहीं है? गोवर्धन पर्वत वाला सत्य नहीं है? वो सत्य बात नहीं है? लक्ष्मी देवी वाला सत्य बात नहीं है? नलकुबेर मणिग्रीव वाला बात सत्य नहीं है? है? हमने वही बात तो बोली है, परंतु क्या कंक्लूजन आज तक जाना है कि हमको भगवान कृष्ण के ही प्रति समर्पित होकर के जानना चाहिए था? ये नहीं जाना, पूरा जीवन उल्टा काम किया है, परंतु अभी भी हमको कृष्ण की बात तो नहीं माननी, हमको समर्पण नहीं करना, हमको आज्ञा अनुसार नहीं चलना, हमारी खुद की स्वतंत्रता है। अब क्या बोले हम इसके लिए, क्या बोल सकते हैं? ठीक है, एनीवेज देखिए, आज थोड़ा सा 5 मिनट लेट स्टार्ट हुआ था, तो थोड़ा सा एक कम से कम अनुवाद और पढ़ लेते हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने बहुत कम पढ़ा है ना, पर क्या करें, रियली सैड कि लोग इस प्रकार से करते हैं और इसके बाद भी समर्पण नहीं करते हैं। थोड़ा सा अनुवाद पढ़ लेते हैं। ठीक है, एंड मैं सच बता रहा हूं, उसमें मेरी कोई महिमा नहीं है। ये सारे शास्त्र तो कृष्णा की बातें हैं, ये तो इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द है। मैं तो बस उनको बता रहा हूं। ये जो श्री राम उवाचा पढ़ लिया, वहां पे लिखा हुआ बड़ा बड़ा श्री राम उवाचा कीजिए आप लोग, बार बार जय श्री राम, प्रभु जी, गुरु जी करते रहिए, कीजिए जोर जोर से कीजिए, परंतु मेरा नहीं है जी। कृष्णा ने जो बोला मैंने वही बताया है, जो शुद्ध भक्त से इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद से जाना है वही बताया है। मैंने अपना थोड़ी ना बताया कि मेरा एक ज्ञान आ गया है, हमको एक रेवोल्यूशन हुआ है, हमको एक रेवोल्यूशन हुआ है, ज्ञान आया है, लीजिए लीजिए आइए सबको, आइए सुनिए। मेरा ज्ञान है वो, हमने बना लिया है, हम तो बस उनके शब्दों को दोहरा रहे हैं। अगर किसी के शब्दों को दोहरा रहे हैं इसका मतलब वो मेरा शब्द थोड़ी ना हो गया है। हमको किसी ने कुछ भी दे दिया, ये मोबाइल फोन किसी ने दे दिया, हम उसको मोबाइल फोन को ऐसे ऐसे दिखा दिया, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, तो क्या हो गया? हमने तो किसी और का मोबाइल फोन दिखाया जी, मेरा तो है ही नहीं। ठीक इसी प्रकार से मैंने अपना ज्ञान नहीं बताया, मैंने तो कृष्णा का ज्ञान बताया, मैंने तो इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का ज्ञान बताया। ठीक, बहुत अच्छा है, शुद्ध ज्ञान मिल रहा है, परंतु कोई कोई मतलब मनगढ़ंत तो सोच तो नहीं बता रहा। चलिए अनुवाद पढ़ते हैं, है ना। सॉरी, कौन पढ़ेगा? मेरे को याद ही नहीं है। ऋचा माता जी, आश्लेषा माता जी, दोनों ने, जिसने नहीं पढ़ा है प्लीज अनुवाद पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद।
भौतिक प्रकृति में अज्ञान के गुण से ढके हुए जीवात्मा कभी नर, कभी मादा, कभी नपुंसक, कभी मानव, कभी देवता, कभी पक्षी, पशु इत्यादि होता है। इस प्रकार वह भौतिक संसार के भीतर भटक रहा है। विभिन्न प्रकार के शरीरों की उसकी स्वीकृति प्रकृति के गुणों के प्रभाव में उसकी गतिविधियों द्वारा लाई जाती है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। देखिए कैसा है, अज्ञानता में आने के कारण, अज्ञानता में रहने के कारण हम सत्य को असत्य बोल सकते हैं। कोई अगर ज्ञान में स्थित रहेगा तो सही को सही, गलत को गलत बोलेगा। अज्ञान में स्थित रहेगा तो सही को भी गलत बोल देगा, गलत को भी सही बोल देगा। आप लोग इस जगत में सुनते होंगे, बहुत लोगों से सुनेंगे, जिसके लिए जो सही है तुम्हारे लिए वो सही होगा, हमारे लिए ये सही है। सुने होंगे बहुत लोगों से, है ना। भगवत गीता की बातें जब लोगों को बताते होंगे तो स्पेशली सुनते होंगे, है ना। अरे तुम्हारे लिए वो सही होगा, हमारे लिए ये सही है, तुमको वो अच्छा लगता है तुम वो कर लो, हमको ये अच्छा लगता है हम ये कर ले। परंतु ऐसा नहीं होता। जो सत्य होता है वो सभी को स्वीकारना होता है। जैसे अभी सूर्य का प्रकाश नहीं है तो ये आपके लिए भी सत्य है, मेरे लिए भी सत्य है। भगवान कृष्ण सभी से प्रेम करते हैं, ये आपके लिए भी सत्य है, मेरे लिए भी सत्य है। कृष्णा सभी के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है और वही मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये आपके लिए भी सत्य है, मेरे लिए भी सत्य है। हम लोग विभिन्न विभिन्न जीवन लेकर के इस जगत में संघर्ष पा रहे हैं। ये आपके लिए भी सत्य है, मेरे लिए भी सत्य है। तो सत्य तो सभी को स्वीकारना ही होगा। मूर्खता में लोग नहीं स्वीकारते, मूर्खता में लोग नहीं स्वीकारते। ठीक है, तो अज्ञानता में, अज्ञानता के कारण वो सत्य को नहीं स्वीकारते कि हम लोग आत्मा है, जीवात्मा। हम लोग कभी अपने आप को नर, कभी मादा, कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी नपुंसक, कभी मानव, कभी देवता, कभी पशु, कभी पक्षी, ये सब में अपने आप को फंसाए हुए। इसमें कोई आनंद की बात नहीं है, ये पूरा कष्ट का कारण है और इससे बस कष्ट मिलेगा और कष्ट निरंतर रूप से मिलता ही जाएगा। ऐसा नहीं एक बार मिलेगा, बार बार मिलेगा, मिलते ही रहेगा। और ये सब कष्ट मिलकर के क्या होगा, बारंबार संघर्ष करेंगे। ये सब के साथ क्या होता है, संघर्ष शुरू होता है। ये सब के साथ संघर्ष शुरू होता है और कभी ना खत्म होने के लिए। ठीक है, चलिए आज फिर तात्पर्य कल के लिए छोड़ देता है ना, यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं। आई होप आप लोगों को सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए मैं आंसर एक बार करता हूँ। ओके, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना कृपया करके हैंड रेस करें, और फिर किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा हो, कुछ भी हो, कृपया पूछिए प्लीज। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना कृपया करके हैंड रेस करें। ज्ञानेश्वरी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। दान सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्रीधरी दास ठाकुर की जय। जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल दास श्रीनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव श्री गौर भक्तवृंद की
जय गंगामयी यमुनामयी वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की। जय भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की। जय सभी भक्तों की। जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस हरे कृष्णा। प्रभु चलिए। जी हाँ हाँ जी। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। आपको क्या लग रहा खराब हो गई है? आपको खांसी हो रही है? खांसी हो रही है, वो तो ऐसी हो जाती है। आपके यहाँ भी पॉल्यूशन बहुत हो गया ना, हो जाती है ना खांसी। हाँ बस ऐसी ही हो पाप गई। अपना ध्यान रखो। क्या? अपना ध्यान रखो। अपना ध्यान रखें। ठीक है ध्यान रखेंगे। और आप दही मत पीना। नहीं नहीं पियेंगे। हरे कृष्णा। देखो मेरे फायदे में। हाँ क्या है? हरे कृष्णा जी कर लो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके तो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स आ गए हैं। अच्छा है। हरे कृष्णा महामंत्र आजकल बहुत अच्छे से करते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड। चलिए तो सबसे पहले यही जान लेते हैं दिवाली में क्या करना है। दिवाली में देखिए प्रभु श्री राम आ रहे हैं और भगवान कृष्ण भी किसी असुर का अंत करते हैं फिल्म में। तो बहुत सारे असुरों का अंत करते रहते हैं, परंतु हाँ एक असुर का अंत करते हैं, उसका सेलिब्रेशन करते हैं, तो वो भी दिवाली है। ठीक है तो ठीक है सेलिब्रेशन कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, करना ही चाहिए, बहुत अच्छी बात है। दीप जलाइए, पटाखे भी जलाना जलाइए। थोड़ा कोशिश कीजिए पॉल्यूशन कम हो। नहीं तो देखिए क्या है ना, ये सब जो हम लोगों को ज्ञान मिलता है ना पॉल्यूशन का, ठीक है मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूँ। ये जो इतना कोर्ट आ जाता है सब कोई पॉल्यूशन का ज्ञान देने, है ना, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर आ जाते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट जन्म ले लेते हैं, है ना। तो ये सब जो ज्ञान देते हैं ना, ये सब पराली के समय ज्ञान नहीं दे पाते हैं। ये सब जो इतने बड़े बड़े ज्ञान देने वाले होते हैं, ये सब पराली के समय नहीं दे पाते हैं। पिछले साल भी पराली तो ऐसे ही जल रही थी, अभी भी दिवाली तो मतलब ठीक है, पटाखे आज से भी चलने लग गए, परंतु आज से चलने लग गए ना, कल तक तो कुछ नहीं था ना। कल तक दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन नहीं बढ़ गया था, दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन अचानक से बहुत ज्यादा नहीं बढ़ गया था कल तक मतलब पिछले एक हफ्ते में, कल तक है बहुत तेजी से बहुत ज्यादा बढ़ गया था ना। कल तक तो दिवाली नहीं हुई थी ना, कल तक तो पटाखे नहीं जला रहे थे ना। सब जो ज्ञान देने आ जाते हैं ना, वो पराली का इतना सारा धुआं उठता है, उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। इच्छा शक्ति नहीं है ना, इच्छा शक्ति नहीं है। हाँ पराली, जनरली पराली, अच्छा पराली नहीं समझ में आ रहा। पराली क्या होता है, जो फसल उगाते हैं ना, जनरली चावल, जो फसल उगाते हैं ना उसके बाद जो बचता है? जो बचता है उसको जला दिया जाता है। क्यों जला देते हैं? क्योंकि अब उसका करें क्या हम, सूखा हुआ जो स्ट्रॉ है उसको ऐसे का ऐसे जला देते हैं, आग लगा देते हैं उसमें। और ये थोड़ा मोड़ा नहीं होता है, अरे पूरा पूरा ऐसा लगता है जैसे कहीं पे आग लग जाता है ना, ऐसे पूरे खेतों में लगता है सब जगह आग लग गया है, और बहुत ज्यादा ज्यादा धधकते रहता है और पूरा धुआं करता है। उस समय ये लोग एनवायरमेंटलिस्ट ये सब जनने नहीं ले पाते। एक पटाखा फट जाएगा तो उसमें बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है, इतना ज्यादा एक पराली जलने से हो जाता है, एक जगह पराली जलने, वो सब कुछ नहीं, वो सब चलता है। ठीक है हाँ
ठीक है। हाँ, तो दिवाली में हो जाता है ना, तो पटाखों का मेंशन मालूम है शास्त्रों में भी है, आतिशबाजी। लोग बोलता है नहीं था, बिल्कुल है, ठीक है। हाँ, उत्सव मनाते हैं, है ना, तो अच्छा है, मनाइए। हाँ, बस मेरे को एक चीज का थोड़ा लगता है, चिड़ियों का और पशुओं का थोड़ा सा वो अप्रिय हो जाता है एक दिन, बड़ा बड़ा ज्यादा कष्टदायक हो जाता है उन लोगों के लिए, क्योंकि वो जहाँ पे भी रहते हैं उनको दिक्कत होती है, वो बात बिल्कुल सही है। उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परंतु ये जो इन्वायरमेंटलिस्ट सब आते हैं ना, ये सब तो देखने वाली चीजें हैं, है ना। होली में पानी गंदा हो जाता है? हाँ, कड़वा चौथ में सिंदूर के बारे में, स्त्री के व्रत के बारे में, फेमिनिज्म के बारे में आ जाते हैं। इनफैक्ट मालूम है क्या है, सनातन धर्म को नीचा दिखाने वाला बात है। चलो अब सनातन धर्म को कैसे नीचा दिखाए? उनके लिए टेंट में जो स्त्री छुपी रहती है वो गलत नहीं है, वो तो एकदम सही है, वो तो ह्यूमन राइट्स, उसमें तो कुछ आते ही नहीं है ना, वो तो प्रोटेक्शन है। क्या बात कर रहे हैं, क्या ह्यूमन प्रोटेक्शन नहीं करें, मार डाले हैं, स्त्रियों का शोषण होने दे? वो बात अलग है कि जो टेंट होता है, काला टेंट होता है, उसमें भी शोषण हो जाता है, क्योंकि धड़क बहुत ज्यादा होती है। अब क्या करें, कुशास्त्रों को पढ़ेंगे तो यही सब होगा। सॉरी, जो सत्य है वही बोल रहा हूं मैं, कुछ और नहीं बोल रहा हूं। तो पता नहीं, ठीक है, ये सब नहीं होता, ये सब नहीं होता है ना। दिवाली आ गया ना, दिवाली आ गया तो हो, ठीक। न्यू ईयर में नहीं होता, न्यू ईयर में नहीं होता, न्यू ईयर में पूरे विश्व में पटाखा उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, फोड़ो पटाखे फोड़ो। तो सब कोर्ट आ जाता है, सोशल एक्टिविस्ट आ जाते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट आ जाते हैं, और पता नहीं कौन कौन जन्म ले लेता है, सब कोई, है ना, सब कोई ज्ञान देना स्टार्ट कर देता है। मूर्खों की कमी नहीं है। तो दिवाली पे, दिवाली का दीप भी जलाते तो उससे भी देखो धुआं हो जाता है। एनवायरमेंटलिस्ट तो मतलब हाई लेवल। क्या करें, गोवर्धन पूजा के दिन क्या करना है? ओके, दिवाली के दिन तो क्या कीजिए, दिवाली के दिन उत्सव मनाइए, ठीक है। हाँ, मिठाइयाँ घर पे बना लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। दूध का मिठाई पाउडर का नहीं खरीदिए, ठीक है। दूध का पाउडर का मिठाई कहीं से मत खरीदिए, उससे अच्छा है कि बेसन का कुछ खरीद लीजिए। दूध के पाउडर का मत खरीदिए, है ना, क्योंकि वो दूध का पाउडर है ना, गड़बड़ होता है, ठीक है। आप स्वयं से मत खरीदिएगा, ठीक है। हाँ, नहीं तो फिर कुछ ऐसा छेना वाला मिठाई आता है, वो सब ले लीजिए, वो बेटर है। पर देख लीजिए थोड़ा ओरिजिनल जैसा होना चाहिए, उसमें भी गड़बड़ तो आता ही है, ठीक है। तो एक तो ये है। हाँ, ऑफर कीजिएगा कृष्णा को, श्रीमती राधा रानी महारानी को। जब हम विष्णु जी और लक्ष्मी देवी की भी पूजा करें तो वहां पे भी हमको कृष्णा और श्रीमती राधा रानी महारानी उन्हीं का विस्तार दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए हम कृष्णा से स्वतंत्र हो करके विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं, या राधा रानी महारानी से स्वतंत्र होकर के हम लक्ष्मी देवी की पूजा कर रहे हैं। देखिए, जिसको भी प्रेम होता है ना, वो हर जगह प्रेमी को ही ढूंढता है। तो अगर वहां पे भी आप प्रेमी को नहीं ढूंढ रहे हैं, वहां पे भी आप कृष्ण और श्रीमती राधा रानी महारानी को नहीं ढूंढ रहे हैं, तो गड़बड़ है। भिन्न अंशों में हम प्रेम को नहीं ढूंढ सकते, ये तो पूर्ण अंश में ढूंढ लिए, है ना, भिन्न अंश में नहीं ढूंढ सकते। देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो हम सोचेंगे वो कृष्णा ही है, वो राधा रानी महारानी है, वो देखिए एकदम गलत बात है ही नहीं, उनका अंश ही नहीं है। ओके, प्रभु जी आज किसी नेता ने कह दिया कि दिया नहीं जलाओ, बेकार का खर्चा होता है। तो ये नेता तो है ना, अभी प्रॉब्लम हमारे साथ मालूम है क्या है, ये अभी भी नेता है, समझ रहे हैं, इनको अभी भी वोट मिल जा रहा है। प्रॉब्लम हमारे साथ ये है। सनातनियों को तो देखना चाहिए ना कितने अच्छे नेताजी हैं, तो अब इन नेताजी से किसी को सेवा करवानी चाहिए? इन नेताजी को घर में बैठाना चाहिए, आराम से घर में बैठिए, है ना। आप क्यों बाहर निकलिएगा धूप में? आप बाहर धूप में निकलिएगा तो कितना कष्ट हो जाता है ना, खर्चा हो जाएगा। बाहर धूप में निकलिएगा, तेल का खर्चा हो जाएगा। नहीं, वो सब खर्चा मत कीजिएगा। हम उनके हितैषी हैं, हम चाहते हैं कि वो घर में बैठे रहे। ऐसे नेताजी हमेशा घर में बैठे रहे, इनको कभी भी कोई वोट दे करके
आगे बढ़ाए, वो सब नहीं होना चाहिए ना। इन सबको घर में बैठाना चाहिए, है ना। जब घर में बैठ जाएंगे ना, जब हम लोग ऐसे नेताओं को घर में बैठाने लग जाएंगे, तो ये जो मुंह से जो पागलपन चल रहा है, जो मधुर वचन चल रहे हैं, वो चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे नेताओं का मधुर वचन वहीं पे शांत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दिवाली के लिए तो ये कीजिए, है ना। और गोवर्धन पूजा के लिए क्या करना है? गोवर्धन पूजा के लिए देखिए होता तो यही है, गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है। गाय के गोबर से भी लेप करके गोवर्धन बनाया जाता है, उनकी पूजा होती है ना, वो किया जा सकता है। ठीक है, बहुत जगह और विभिन्न विभिन्न तरीके से सेलिब्रेशन होता है, कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से सेलिब्रेशन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु सेलिब्रेशन अवश्य कीजिए। ठीक है, और अगर कुछ भी याद ना आए तो आप गोवर्धन जी को याद कीजिए। यहाँ पे गोवर्धन जी, कृष्णा गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं, वो लीला को याद कीजिए, उसके बारे में जानिए, सुनिए, कृष्णा के चिंतन में डूबे रहिए। तो गोवर्धन पूजा पे वो कीजिए। ठीक है, ओके। चलिए, माता जी बोल रही हैं और कुछ तो नहीं है। गोवर्धन पूजा तो सुबह में ही कर लेते हैं। लक्ष्मी पूजा, देखिए एक्चुअली में पूजा हमेशा दिन के ही समय होनी चाहिए, रात के समय नहीं होनी चाहिए। पता नहीं लोगों ने बना दिया लक्ष्मी पूजा रात को होती है। इनफैक्ट कोई भी पूजा रात को नहीं होती है, रात को बस एक ही पूजा होती है। क्या? जो सबसे बड़े चोर है ना, वो रात को आते हैं और रात को जो जेल है वो खुलवा करके घूमने जाते हैं। थोड़ा दर्दनाक भी वो घूमना हो जाता है, अपने माँ पिता से दूर, परंतु एक नए माता पिता के पास जाते हैं। बस एक वही त्योहार है जो रात को मनता है, वो भी इसीलिए मनता है क्योंकि वो दिन को नहीं जा सकते, रात के अंधेरे में सभी को मूर्छित करके। तो ये लीला है, इसलिए। ओके, सब एडल्टरेटेड सुनना चाहते हैं, प्योर इज फॉर प्योर भक्त। नहीं माता जी, ऐसा नहीं है। प्योर भक्त है कौन? प्योर भक्त बनाया जाता है, कोई यहाँ पे प्योर भक्त है ही नहीं। कौन है? कौन प्योर सुनना चाहता है? प्लीज कोई अन्यथा मत लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा। देखिए, अगर गुरु अपना खून न जलाए, कोई भक्त बनेगा? कोई नहीं भक्त बनेगा, कोई शुद्धता से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कोई नहीं चलेगा। तो ये कैसा है ना, आई होप बाकी लोग भी समझ रहे हो, समझ आ रहा है? गुरु अपना खून नहीं पिलाया। खून मतलब खून पिलाने का अर्थ क्या है? अगर वो बार बार शास्त्रों को भी बता रहे तो भी खून ही पिला रहे। एक बार बोल दिया ना गुरु, हमको स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं स्वीकारते। ठीक है, तो कली काल और आगे बढ़ रहा है, तो गुरु को और कष्ट होता है, लोगों में और ज्यादा विकार है। और ठीक है, इट्स ओके, परंतु सत्य यही है कि कोई शुद्ध भक्त बनना नहीं चाहता, कोई शुद्ध नहीं बनना चाहता। ठीक है, तो ये तो वैसे ही है कि गुरु खून पिला रहे हैं, ठीक है, वो गुरु को उसमें भी दिक्कत नहीं होता है, पी लो, जितना पीना पी लो। जब जल्दी से समझ जाओ तो खून पीना छोड़ो, जो आज्ञा दे रहा है उसको पालन करो। परंतु फिर भी कैसा होता है, फिर भी लोग इतने के बाद भी, हम लोगों ने इतिहास में भी देखा है, इतने के बाद भी लोग सही मार्ग पे नहीं चलना चाहते हैं। इसलिए बिरला ही मार्ग पर चल पाते हैं। वी कैन जस्ट इन्फॉर्म देम। नहीं माता जी, देखिए ऐसा नहीं होता, हम लोगों को बताना होता है देखिए क्या है, और इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए, मैं तो मालूम है क्या, मैं तो अनजाने अनजाने लोगों को भी पुश करते रहता हूँ। अभी मैं कोई एक मूर्ख
मूर्ख इसलिए बोल रहा हूँ कि कृष्णा की बातों के विपरीत बोलेगा तो उसको समझदार थोड़ी ना बोलेंगे। एक मूर्ख का शिष्य, तो मैं बता रहा हूँ कि आप जिसको पालन करते हैं वो मूर्ख है, ठीक है। अब मेरे को कोई व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, परंतु मूर्खता को क्यों पालन कर रहे हैं? जब भगवान कृष्ण कुछ बोल रहे हैं, दूसरा कोई कुछ और बोल रहा है, तो आप भगवान कृष्ण की बातें क्यों नहीं सुनते? तो ठीक है, लोग नहीं स्वीकारते। अभी थोड़ी देर पहले मैंने किन्हीं को शास्त्र की बातें बोली, शास्त्र का पालन करने बोला, शास्त्र के अनुसार सब बताया, परंतु नहीं, हमको तो पालन नहीं करना। ठीक है, नहीं करना तो मत कीजिए, आप मत कीजिए, परंतु आप नहीं कीजिएगा तो फिर मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। मेरी मदद तभी तक है जब तक आप कृष्णा की बात को पालन कर रहे हैं या पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। आप संघर्ष कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। आप कृष्णा के प्रेम को छोड़ना चाहते हैं, मेरा आपका कोई संबंध नहीं। आप बताइए, इसमें मतलब कोई गलत बात है क्या? और इससे अच्छा कोई बात हो सकता है क्या? कि कोई कृष्णा की बातों का पालन करना चाहता है तो हम उनके साथ, हम उनकी मदद करने को तैयार है। इससे अच्छा भी कुछ हो सकता है। परंतु ठीक है, अब लोग नहीं स्वीकार करना चाहता तो ये अपने संघर्षों को बुला रहे हैं। होगा क्या, फिर बाद में फिर स्वीकार करना पड़ेगा। कल परसों देख रहे थे 84 लाख योनियां, पता नहीं कितने योनियों के बाद वापस से जाकर के मौका मिलेगा, फिर स्वीकारेंगे। ठीक है, तो रियली सैड, बहुत ही दुखदायक है, पर क्या करें। मैं तो चाहता हूं जल्दी से जल्दी लोग स्वीकार कर ले और अधिक से अधिक लोग स्वीकार कर ले। एक मैं बात बता रहा हूं, और ये मेरी तरफ से कमी है कि हम लोगों का नंबर बहुत कम है। अगर हम लोगों का नंबर बहुत ज्यादा हो ना, हम लोगों का नंबर बहुत ज्यादा हो, यहाँ पे सपोज कीजिए 2 लाख 5 लाख लोग हैं, मालूम है क्या, इसको देखते देखते बहुत लोग जुड़ जाएगा। क्योंकि हमको तो शास्त्रों में क्या बताया, हमको तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया, न धनम न जनम न सुंदरे, परंतु लोग यही देखने आता है। धन की अभिलाषा है, धन है इसके पास, अगर कोई धनी बाबा मिल जाएंगे ना तो उसका फॉलोअर बन जाएगा। अभी आज ही एक नाम बताया था, राम रहीम है, तो धनी है ना। देखिए सब जुड़ जाता है। न धनम न जन्म, फॉलोअर। अब जन्म फॉलोअर मिल जाएगा ना तो लोग जुड़ जाएगा। देखेगा बहुत सारा फॉलोअर है, हम भी। न धनम न जन्म न सुंदरिम। सुंदरिम मतलब क्या? सुंदरिम यहाँ पे अलंकृत भाषा, लच्छेदार भाषा। आप देखिए ऐसे ऐसे संत जो हो जिनका लच्छेदार भाषा हो, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे। जो सत्य को सत्य नहीं बोलते परंतु एक मीठा कुछ बोल देते हैं, उनका बहुत सारा कुछ हो जाता है ना। और भी अलग अलग तरीके से सुंदरता दिखा दे तो लोगों को वो अच्छा लगता है। अब क्या करें, वो शास्त्र के ठीक विपरीत है, पर कुछ तो नंबर अच्छा रहे तो लोग देख करके अट्रैक्ट हो जाते हैं। मेरे को नंबर नहीं चाहिए, पर मेरे को बहुत दिनों से, मतलब कम से कम 1-1.5 साल से 2 साल से ये लगने लगा कि अब नंबर बढ़ाना चाहिए। और तो ये सारी बातें बस बोलते हैं, करने टाइम फिर वही करते हैं कि ऑनलाइन से कोई आ जाएगा तो आ जाएगा, बाकी हम लोग कोई भगवत गीता की क्लासेस ले लेंगे, बाकी और कुछ कर लेंगे। परंतु आप लोग देखिए भगवत गीता की क्लासेस में तो नहीं ले पा रहे, इतने समय बाद लिए फिर भी और एक्स्ट्रा तो नहीं ले पा रहे, वो भी नंबर पे ही आ जाता है। एनीवेज, पर जब तक नंबर ना हो तब तक एक बहुत बड़ा कष्ट तो है ही है कि लोग स्वीकारना नहीं चाहता। कितना भी सत्य बोल लीजिए, मुझे तो कोई नहीं मिला, आप लोगों को कोई भी, मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ, आप लोगों में से किसी का कोई भी एक रिश्तेदार कभी भी बोला हो मेरे को तो जो बोल रहा है वो शास्त्र के विपरीत बोल रहा है, कभी कोई बोला है? तो कोई बोल दिया कि हमको समझ में नहीं आता है और आपने समझाया नहीं, प्रभु जी ने समझाया नहीं, गुरु जी ने समझाया नहीं, हमारी जिज्ञासा थी वो आंसर नहीं किया। कोई भी हो, कभी भी ऐसा हुआ है किसी भी आपके कोई भी रिलेटिव के साथ, या फिर कोई भी डिवोटी जो ज्वाइन किया उसके साथ, हमको तो समझाया नहीं है? आप सोचिए अब हम और क्या कर सकते हैं, तो हम और क्या कर सकते हैं? हमारे हाथों में और क्या है?
हम सत्य बोल सकते हैं, जिसको नहीं समझ में आए वो जिज्ञासा पूछे, उसको उत्तर कर सकते हैं। परंतु कल्पना से बोलने लग जाए, हमको समझ में नहीं आया, ये कोई बात तो नहीं हुई। जैसे वो आज माता जी ज्वाइन की 2 मिनट के लिए, हमको नहीं समझ में आया, बोल दे, हम उनको क्या समझा दें? उनको समझना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है। हम तो पूरे विश्व को इनवाइट कर रहे हैं, कल भी संडे स्पेशल, हम तो विश्व को इनवाइट कर रहे हैं, आ जाओ, जिसको जिज्ञासा पूछो। हम बताने के लिए तैयार है कि कृष्णा की सारी बातें सही है, परंतु जिज्ञासा ही नहीं करना, पूछना ही नहीं है, जानना ही नहीं है। क्या किसको बताएं, किसको बताएं, बताइए। लोग भ्रमित होना चाहता है, क्या करें? सही नहीं है पर ठीक है, कुछ कर सकते हैं तो बिल्कुल करेंगे, ठीक है। एनीवेज, वो मेरा काम है कि हम सत्य बताते रहे, लोग सुने चाहे न सुने, वो उनके ऊपर है। अच्छा है सुन लेगा तो फिर कष्टों से निकलेगा, परंतु नहीं सुनेगा तो भी हमको तो अपना कार्य करते रहेंगे, हम तो अपना काम करते ही रहेंगे। अच्छा रहेगी, सब सुन ले, ठीक है। वेरी सैड नहीं सुन पाते तो। एनीवेज, स्टार्ट करते दामोदर अष्टकम, ठीक है। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसत्कुंडलं गोकुले राजमानम्। नमामीश्वरं